जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे नाम की जप लो माला, मिलेंगे तुम्हें गोपाला। हमारी राधा रानी इतनी करुणामयी, इतनी दयामयी है कि इनकी कृपा और करुणा की तो बात ही निराली है। ये शायद किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बार बार मन में यही विचार आता है कि राधा जी की कृपा के इस विषय में अवश्य बताया जाए। इनका दरबार तो ऐसा है जहाँ हर प्रकार के जीव को गले से लगाया जाता है। इतनी कृपा हमारे ठाकुर जी तो कभी नहीं कर सकते जितनी कृपा वो बरसाने वाली बरसा देती है। बांके बिहारी तो वैसे ही भक्तों की आँखों के आशिक हैं, पर राधे जी अपने भक्तों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। जिस जीव पर राधा रानी कृपा कर दे, फिर वो तो बांके बिहारी से मुकाबला करने के काबिल हो जाता है। ऐसा ही एक प्रसंग है। बरसाने के पास एक छोटा सा स्थान है, मोरकुटी। इस स्थान की महिमा बता रही हूँ। एक समय की बात है जब लीला करते हुए राधा जी प्रभु से रूठ गई और रूठ के मोरकुटी पर जा बैठ गई। वहाँ एक मोर से लाड करने लगी। जब हमारे ठाकुर जी उन्हें मनाने के लिए मोरकुटी पर पधारे तो राधे जी देखा कि राधे जी तो हमारे से रूठ गए हैं और उस मोर से प्यार कर रही हैं, तो ठाकुर जी को उस मोर से ईर्ष्या होने लगी। वो राधा रानी को मनाने लगे तो किशोरी जी ने यह शर्त रख दी, बांके बिहारी मेरी नाराजगी तब दूरी होगी जब तुम इस मोर को नृत्य प्रतियोगिता में हरा कर दिखाओगे। ठाकुर जी इस बात पर राजी हो गए, क्योंकि उस नंद के छोरे को तो नाचने का बहाना चाहिए। जब राधा रानी के सामने नाचने की बात आती है तो वो कहाँ पीछे हटेंगे। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। एक तरफ मोर जो पूरे विश्व में अपने नृत्य के लिए विख्यात है, दूसरी ओर हमारे नटवर नागर नंद किशोर। प्रभु उस मयूर से बहुत अच्छा नाचने लगे। फिर किशोरी जी को लगा यदि बांके बिहारी जी जीत गए तो बरसाना के मोर किसी को मुँह नहीं दिखा पाएंगे। स्वयं राधा के गांव के मोर एक ग्वाले से न जीत सके, इसलिए किशोरी जी ने अपनी कृपामयी दृष्टि उस मोर पर डाल दी। फिर वो मोर ऐसा नाचा कि ठाकुर जी को ही थका दिया। सच है बंधुओं, जिस पर राधा रानी की कृपा हो जाए, उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाए, वो तो प्रभु को भी हरा सकता है। जिससे राधा रानी के प्यार को जीत लिया, उस समझो उसने कृष्ण जी को भी जीत लिया, क्योंकि ठाकुर जी तो हमारे किशोरी के चरणों के सेवक हैं। हम यदि अपनी जिह्वा से राधा नाम गाते हैं तो उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, वो तो उनकी कृपा है जो हमारे मुख पर उनका नाम आ गया। और बंधुओं, पूरा राधा राधा कहने की आवश्यकता भी नहीं है, अपनी वाणी से कहो सिर्फ रा। ये सुनते ही बांके बिहारी जी के कान खड़े हो जाते हैं, और जब आप बोलोगे धा तो मतलब आप बोलते हो राधा, तो बांके बिहारी जी के कान फिर तो बांके बिहारी जी ही खड़े हो जाते हैं उस भक्त के साथ चलने के लिए। राधा रानी की ठकुराई की कहाँ तक चर्चा करें। किसी जीव को तो छोड़ो, यदि राधे ना चाहे तो बांके बिहारी जी ब्रज में नहीं रह सकते। जब कंस को मारने के लिए प्रभु मथुरा गए, फिर उद्धव को भेजा था ब्रज में अपना संदेश देकर, तो राधा रानी के लिए उन्होंने यही संदेश भेजा था। हे वृषभानुसुते ललिते, मम कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रजमंडल ते अब औरहु दंड दियो अति भारो, सो कर ल्यो अपनो कर ल्यो निकुंज कुटी यमुना तट प्यारो, आप सुजान दया की निधान, भई सो भई अब तेरो सहारो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, यह राधा रानी की महिमा भरी कथा आपको कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।